सबसे पहले हम समझते हैं कि कैदी और कोकिला का मूल भाव क्या है। देखिए, ये जो कैदी और कोकिला है ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। इस कविता में भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ठीक है, कवि ने इस कविता के माध्यम से जो भारतीय स्वाधीनता का समय था ना 1947 में, उस समय जो सेनानी जेल में कैद थे उनके साथ अंग्रेज कैसे कैसे दुर्व्यवहार कर रहे थे, कैसे उनको प्रताड़ित कर रहे, उन्हें मार रहे थे, किस तरह से उन्हें चोट पहुंचा रहे थे, वो इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, जेल में एकांकी एवं उदासी भरे वातावरण में रात्रि में जब कोयल अपने मन का दुख असंतोष व्यक्त कर स्वाधीनता सेनानियों का मुक्ति का गीत सुनाती है। तो लेखक इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि जेल में जब एकांकी पूरा, क्योंकि सारे स्वाधीनता जो सेनानी हैं वो जेल में भरे पड़े हैं, रात्रि में जब कोयल अपने मन का जो जो कोयल है, कोयल के माध्यम से कवि ने उन सेनानियों के भाव को व्यक्त किया है। तो ठीक है, जब कोयल बोलती है तो कवि कह रहा है कोयल जब बोलती है तो उसके दुख और असंतोष व्यक्त स्वाधीनता सेनानियों को मुक्ति का गीत कोयल सुना रही है। तो लोगों में अंग्रेजों की अधीनता से मुक्ति होने की भावना प्रबल हो जाती है। तो ऐसे में कवि कोयल को लक्ष्य बनाकर अपनी भावना का प्रकाशन करता है। तो देखते हैं अभी इसे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोयल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोयल बोलो तो देखो, इसमें माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि को कारागार से जाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये भी उस समय कारागार में थे। तो ये कह रहे हैं कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्होंने स्वाधीनता संघ जो 1947 की जो युद्ध हुआ था उस स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने भाग लिया। उस भाग लेने के कारण इन्हें भी जेल में जाना पड़ा। तब एक रात उसे वहाँ पर कोयल की कूक सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ी थी कवि को? कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। तो कवि कहता है क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। तो कवि इसमें कह रहा है तुम रात में ही क्यों गाती हो, और तुम फिर रह अर्थात कुछ क्षणों के बाद चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, किसका संदेशा संदेशा किसका है, कोयल बोलो तो, हे कोयल बोलो, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेशा लाती हो, स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेशा देती हो, हे कोयल तुम बोलो। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर बोलती हूँ, क्या गाती हो। तो देखिए, इसमें कवि कह रहा है, इसमें कवि कहते हैं कि तुम रात में ही क्यों गाती हो, क्या गाती हो, तुम रात में क्यों गाती हो, फिर तुम रह कर चुप हो जाती हो, कुछ क्षण के बाद तुम चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल बोलो, तुम बोलो तो सही, क्या लाती हो, क्या लाती हो मतलब तुम किस क्रांतिकारी देशभक्त को किसका संदेशा लाती हो, स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेशा देती हो, हे कोयल तुम स्पष्ट बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के घेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते, मरने भी देने नहीं, तड़प रह जाना, जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तम मिस अंधकार, हिमकर निराशा का चला रात भी काली, इसके समय कालिका में जागी क्यों तू आली, आली माने सखी। तो देखिए, इसमें कवि अपने और जेल के कवि क्या है, अपने और जेल में जो बंद अन्य कैदियों के संबंध में कोयल से कहता है, जो उसके साथ में और जो कैदी है ना, जो और क्रांतिकारी उसमें जेल में बंद है, तो उनके संबंध में कहते हैं कि हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि हम क्रांतिकारी ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं। वस्तुतः यह स्थान तो उनका निवास स्थान है। जब कवि कहते हैं कि हम इसमें कैद हैं, वस्तुतः जो ये जेल होती है वो तो निवास स्थान किसका है? डाकुओं का, चोरों का, बटमारों माने बदमाशों का, वो ये निवास स्थान तो उनका है, फिर हम इसमें क्यों रह रहे हैं। ठीक है ना। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, कवि कहते हैं जेल में पेट भर कर भोजन भी नहीं दिया जाता, जिससे हम ना तो
जिससे हमें ना तो ये जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं। ठीक है ना, जीने को नहीं देते हैं पेट भर खाना, तो कहते हैं ना तो ये हमें जीने के लिए पेट भर खाना ही देते हैं, तो इस कारण ये ना तो हमें जीने दे रहे हैं ना हमें मरने दे रहे हैं। मरने को भी नहीं नहीं देने, नहीं तड़प तड़प रह जाना, जीवन में पर अब हर जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जिससे हमें तो जीने नहीं देते मरने भी नहीं देते, हम तो यहाँ तड़प तड़प के रह जाते हैं। यहाँ पर अंग्रेज सरकार का हम पर रात दिन का कड़ा पहरा है। रात दिन का कड़ा पहरा किसका है? अंग्रेज सरकार का। किसके ऊपर? क्रांतिकारियों के ऊपर। ठीक है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, क्या कह रहे हैं? शासन है या तम का प्रभाव गहरा। तो देखो यहाँ पर अंग्रेज सरकार का क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ अंग्रेज शासन का प्रभाव गहरे अंधकार के समान है। अंग्रेज शासन का प्रभाव कैसा है? गहरे अंधकार के समान। तम, तम माने होता है अंधकार। चंद्रमा भी अस्त हो गया है। हिमकर, हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। निराश कर चला गया, मतलब चंद्रमा अस्त हो गया है। अब हम निराश होकर काली रात में भी जी रहे हैं। कह रहे हैं कि हिमकर जो चंद्रमा है वो अस्त होकर चला गया है, अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। निराश कर चला रात भी काली, तो कैसे जी रहे हैं? निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। ठीक है। इस समय कालेवा मई जागी क्यों आली, कहते हैं ऐसे में हे काली कोयल तुम क्यों जग रही हो। देखो आली का अर्थ सखी भी होता है, भौरा भी होता है, और आली यहाँ किसके लिए आया है? कोयल के लिए आया है। ठीक है। तो कवि की कहते हैं ऐसे में हे काली कोयल तुम क्यों जाग रही हो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ काली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो देखिए हुक पड़ी, हुक पड़ी का अर्थ होता है दर्द के स्वर में रो पड़ी, रो पड़ना। मृदुल में होता है मधुर। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो गया है तो तुम भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में क्यों रो रही हो। ठीक है ना, क्यों हुक पड़ी हो, मतलब तुम वेदना के बोझ से कोयल तुम क्यों रो रही हो। तुम मधुर वैभव की रखवाली करती सी कूकी, तो बताओ तो सही असल में उस खजाने से क्या लुट गया है। कहते हैं कि हे कोयल तुम्हारा ऐसा कौन सा खजाना असल में लुट गया है, तो तुम क्यों रो रही हो, क्यों तुम्हारे स्वर में दर्द है। ठीक है। मृदुल वैभव सी रखवाली सी कोयल बोलो तो देखो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, दर्द स्वर में क्यों रो रही हो, तुम मधुर वैभव की रखवाली हो। मधुर वैभव की सी रखवाली किसके लिए आया है? कोयल के लिए। तो कभी कहते हैं तुम तो मधुर वैभव की रखवाली करती सी कुकी हो, तो बताओ ना असल में उस खजाने में से क्या लुट गया है। तुम आधी रात में चीख रही हो, तुम आधी रात में क्यों चीख रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवा नल की ज्वालाएं हैं जो दिखी, कोयल बोलो तो इसमें कवि कहते हैं कि तुम आधी रात में चीख रही हो, क्या पगली हो गई हो। तुम आधी रात को चीखी, क्या हुई बावली, क्या तुम पगली हो गई हो। क्या तुमने दावा नल की तेज लपटें उठती हुई देख ली हैं। दावा नाल होता है जो जंगलों में आग लगती है ना, उसे बोलते हैं। ठीक है, जंगलों में अपने आप फैलने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावा नाल। तो कहते हैं क्या तुमने दावा नाल की तेज लपटें उठती हुई देखी हैं, ज्वालाएं। ठीक है ना, कोयल बोलो तो क्या तुम इसी कारण से चीख रही हो। हे कोयल तुम अपने चीखने का कारण तो बताओ। देखो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरक चू जीवन की ठान, मिट्टी की उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। ठीक है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं? स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि तथा अन्य क्रांतिकारी देशभक्तों को अंग्रेज सरकारों ने जेल में डाल दिया है। जैसे कि अभी आपको बताया, उन्हें अनेक कठोर यातनाएं दी जा रही हैं, फिर भी वे साहसपूर्वक सब कुछ सहन करते हुए कर रहे हैं। इस संदर्भ में कवि यह कहना चाहते हैं
कि हे कोयल, तुम आधी रात्रि के समय इसलिए इसलिए क्रदन तो नहीं कर रही। अब इसमें क्या है, कवि अपने भाव को बोलते कहते हैं कि कहीं तुम इसलिए तो नहीं कर रही। तो उसमें भाव बता रहे हैं कि कहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया उसके संदर्भ में कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम आदि अर्धरात्रि के समय, क्रदन माने रोना चीखना, तुम क्रदन कर रही हो। तुम इस समय इसलिए क्रदन तो नहीं कर रही कि हमारे शरीर पर बेड़ियां, जो बेड़ियां हैं तुम देख नहीं सकती हो। ठीक है ना, ये लाइन है ना, हथकड़ियाँ क्यों हैं, ब्रिटिश राज का गहना है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि तुम कहीं इसलिए क्रदन तो नहीं कर रही क्योंकि तुम हमारे शरीर पर जो हथकड़ियों, जो जंजीरों का गहना है, उसे तुम देख नहीं सकती हो, तुम देख नहीं सकती हो। ये फिर वो कहते हैं कि ये हम स्वाधीनता सेनानियों के लिए हथकड़ियाँ नहीं, अपितु ये ब्रिटिश राज द्वारा दिए गए गहने हैं। क्या कहते हैं, हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना है। तो कहते हैं ये स्वाधीनता सेनानियों के लिए जो हथकड़ियाँ नहीं है, ये क्या है, ब्रिटिश राज का गहना है। कोलू का चरक चू जीवन की तान, तो अर्थात इन हथकड़ियों जंजीरों से हम क्रांतिकारियों की क्या बनी हुई है, शोभा। हमें जेल में कोलू खींचना पड़ता है, उसकी चरक चू की आवाज को हम अपने जीवन का संगीत मानते हैं। क्या मानते हैं, चरक चू की आवाज को जीवन की तान, तान का मतलब संगीत। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, पत्थरों को तोड़ तोड़ कर हमने गिट्टियों पर, मानो ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियां क्या लिख रही हैं, गीत लिख रही हैं। ठीक है ना, गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। हम जब दिन रात जो गिट्टियां तोड़ते रहते हैं, हमारी उंगलियां जो हाथों से तोड़ते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी उंगलियां क्या लिख रही हैं, गान गीत लिख रही हों। ठीक है, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। तो आगे कवि कहते हैं कि जेल में पेट पर जुआ बांधकर मोट या चरस को खींचता हूँ, और कुएं से पानी को खाली कर रहे हैं हम। तो क्या कर रहे हैं कि पेट पर, उनके पे जो मोट होती है ना, एक रस्सी होती है, उससे खींच खींच कर वो कुएं से पानी निकालते हैं। तो उसको वो कहते हैं कि कुएं से पानी निकालने से हमें ऐसा लगता है जैसे हम ब्रिटिश राज के अहंकार के कुएं को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इस प्रकार सब अंग्रेजों की अकड़ धीरे धीरे कम हो रही है। हे कोयल, तुम्हें पता है, दिन में हम क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी जाती हैं, उस समय अंग्रेजों से किसी करुणा की आशा नहीं की जा सकती। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, क्या कह रहे हैं कवि, कि तुम्हें पता है हम क्रांतिकारियों को दिन में घोर, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर यातनाएं दी जाती हैं, जो उस समय अंग्रेजों से किसी कारण आशा नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली, इस शांत समय में अंधकार का भेद रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। कहते हैं इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा आधी रात में कूक कर अति आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, अर्थात हमारे घाव पर मल्लम लगाने का काम करने के लिए तुमने जो उचित समय सुना है। उसमें व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हमारे घावों पर मल्लम करने के लिए तुमने बहुत उचित समय चुना है। अंधकार को वेद रो रही है क्यों, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि हे कोयल, अगर यह बात नहीं है तो आधी रात्रि के शांत समय में अंधकार में तुम चीरती हुई करुण क्रदन क्यों कर रही हो, तुम इससे इतना क्यों रो रही हो। करुण क्रदन माने बहुत दुख भरी आवाज में तुम क्यों रो रही हो। हे कोयल बोलो, तुमको क्या पीड़ा है, तुम इस तरह करुणामयी कूक के द्वारा हमारे हृदय में चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो, क्योंकि तुम इस स्वाधीनता संग्राम की चुपचाप से तैयारी में हमारे साथ संलग्न हो। तुम कोयल कुछ तो बताओ, आखिर तुम क्यों रो रही हो। ठीक है ना, इस लाइन को आप जैसे जैसे पढ़ोगे, देखो अर्थ इसी में से निकल रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, और मैंने उसे समझाया, तो आप उसे एक बार अच्छी तरह वीडियो को सुन लो, तो ये सब क्लियर होता जाएगा। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काला लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। तो देखिए, रजनी का अर्थ होता है रात। कैदी रूप में कवि कोयल से कहता है कि इस समय सब तरफ
अंधकार की कालिमा छाई हुई है, ठीक है। रजनी भी काली, रजनी की काली का मतलब क्या है, पूरी रात्रि काली है, पूरी रात काली है। और तुम भी काली हो, रात भी काली है। अंग्रेजों की जो करतूत है अंग्रेजें कर रही हैं वो भी काली है, ठीक है ना। काली लहर कल्पना काली, और देश में जो निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है, तो मन में बुरी बुरी कल्पनाएं माने जो विचार आ रहे हैं वो भी कैसे हैं, काले हैं। काली कल्पना का मतलब होता है कि अब कहीं जो अंग्रेज हमारे साथ ऐसा ना करें, जो बुरे विचार होते हैं ना उनको कहा है मतलब कि काली कल्पना है, ठीक है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली। तो कब लो श्रृंखला क्या होता है, लोहे की जो सांकर है ना, जो हथकड़ियाँ हैं उनको आया है लो श्रृंखला। तो हम कहते हैं कि हमारी तो टोपी भी काली है, कमली यानी कि जो कंबल ओढ़े हुए हैं उसका रंग भी काला है, और हमारी हथकड़ियाँ लोहे श्रृंखला की जो बेड़ियाँ हैं वो भी काले रंग की हैं, ठीक है। पहले का अर्थ होता है पहरेदार। पहले की हुकृति भी व्याली, तिस पर गाली ए आली। तो कभी क्या कह रहे हैं कि पहले, पहले माने पहरेदार, कह रहे हैं पहरेदार की हुकार, जो वो हुकार दे रहे हैं ना पहरेदार, वो भी सांपिन की तरह ऐसा लग रहा है काली और जहरीली हो। जो उन्हें डरा रहे हैं एकदम जो जोर से बोल रहे हैं, वो कैसी लग रही है पहरेदार की हुकार, सांपिन की तरह काली और जहरीली। तिस पर काली है, तिस पर गाली है आली। उस पर ये लोग बात बात पर हमें क्या देते हैं, गालियाँ देते, कहते हैं हे आली। उस पर ये हमें, तिस का मतलब होता है उस पर ये हमें गालियाँ भी दे रहे हैं, हे आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, हमने चमकीले गीतों को क्यों क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कभी कहते हैं हे कोयल, इस समय अपार संकट सामने खड़ा हुआ है, और इस मुश्किल की घड़ी में तुम मरने की उदांत क्यों दिखाई दे रही हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मरने के लिए तैयार हो। तुम यहाँ पर क्रांतिकारियों के मस्ती भरे गीत क्यों सुनती हो। तुम भी तो मस्ती से भरी हुई दिखाई दे रही हो। तुम चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पास तैरा रही हो। रात्रि में कारागार के समीप क्यों घूम फिर कर ओस तेज का संचार कर रही हो। कोयल बोलो तो, तुम स्पष्ट बोलो, कुछ बोलो कोयल। एक बार इस तरह के आपको फिर बता देती हूँ। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती हो। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि हे कोयल, इस समय अपार संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस काले संकट संकट सागर का मतलब अपार संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। मरने की मदमाती, उस मुश्किल घड़ी में तुम मरने के लिए उद्यत क्यों क्यों दिखाई देती हो। मदमाती माने तुम मरने के लिए क्यों उद्यत हो रही हो, क्यों मरने के लिए तैयार हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो, तुम यहाँ क्रांतिकारियों के मस्ती भरे गीत क्यों नहीं सुनती। तुम भी तो मस्ती भरी दिखाई दे रही हो। तुम चमकीले अर्थात आशा से उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पास तैर रही हो। अपने चमकीले गीतों को तैर क्यों हो तैराती कोयल बोलो तो, रात्रि के कारागार के समीप क्यों घूम फिर कर ओस तेज का संचार कर रही हो। ओस तेज माने अपनी जो वो उनकी जो बाड़ी है ना, उसे कवि ने किसके लिए लिया है कि क्रांतिकारियों में एक जोश भर रही है, तो उसके लिए कहा है कि ओस तेज का संचार कर रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोटरी काली, तेरा नव नव में संचार। तो देखिए इसमें कवि क्या कह रहा है, अपनी तुलना कोयल से करते हुए कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो रहने और बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली हुई है। मुझे नसीब कोठरी काली, पर मेरे भाग्य में तो जेल की ये काली कोठरी है। तेरा नव भर में संचार, और तू असीम नव भर का मतलब होगा असीम आकाश, पूरे आकाश में घूमती फिरती है, परंतु मेरी दुनिया तो 10 फुट के कमरे में अर्थात जेल की छोटी सी कोठरी में सिमटी हुई है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा तो क्या संसार कहा गया, 10 फुट की जो कोठरी जेल की है, मेरा तो वही संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुना। तो इसमें कवि कहते हैं कि तेरे तेरे मधुर गीत जो तू कूकती है उसे सुनकर लोग प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं, और मेरा तो रोने भी अपराध है। हम दोनों में इतनी विस्मनता, इतना अंतर है। तेरी मेरी विस्मनता, यहाँ अगर क्वेश्चन जैसे आता है ना तेरी मेरी, तो तेरी किसके लिए आया है, कवि के लिए आया है, सॉरी तेरी कोयल के लिए आया है, और मेरी कवि के लिए आया है। बजा रही तिस पर रणबेरी,
बजा रही तिस पर रण फेरी। तो कहते हैं देख कर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, अर्थात हमें स्वतंत्रता संग्रह प्राप्ति के लिए संघर्ष रहने के लिए प्रेरित कर रही हो। ये बहुत आश्चर्य की बात है। रणभेरी का अर्थ क्या होगा? युद्ध का नगाड़ा।